हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं एनएचपीसी के बारे में। कंपनी एक पब्लिक है और इसके बारे में आज कुछ खास न्यूज़ आई थी जिस बारे में हम बात करने वाले हैं। और शेयर अच्छा है या नहीं उस बारे में बात करेंगे। कंपनी देखिए पहले से ही काफ़ी अच्छी है, पावर सेक्टर में काम करती है, पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट के अंडर आती है। आज के दिन करीब 0.75% की तेज़ी दिखाई है। काफ़ी टाइम से गिर रहा था, वो बात मानता हूँ मैं। 5 दिन से देखे करीब 6% डाउन हो गया है। उसका रीज़न क्या था कि पूरे मार्केट में एक प्रेशर था जिस कारण से इसका शेयर भी डाउन चला गया था। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी मार्केट डाउन जाता है सारे शेयर्स ही डाउन जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, आने टाइम में ग्रोथ दे सकती है, पावर सेक्टर पूरे देश की नीड है, तो एक अच्छे सेक्टर में काम करती है। तो बात करते हैं कंपनी के बारे में, ऐसी क्या न्यूज़ है जिसको लेके आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसके रिलेटेड आपको शेयर इन फ्यूचर बाय करने हैं नहीं, इसके एनुअल टारगेट्स क्या रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। हम ऐसे ही और वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ की बात करते हैं। हम न्यूज़ की पीडीएफ में आ गए हैं। ये कंपनी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इशू किया था कंपनी ने। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ इंटीमेटेड ऑन 30/5/2024 यानी कि इस महीने की 30 तारीख को इन द मैटर ऑफ स्कीम ऑफ अमालगमेशन, यहाँ लिखा है अमालगमेशन ऑफ बिटवीन लैंको टेक हाइड्रो पावर लिमिटेड एंड एनएचपीसी, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी, यानी कि जो एक कंपनी है वो एनएचपीसी की इस टाइम होली ओन सब्सिडरी है। सब्सिडरी क्या होती है? जैसे कि एक होल्डिंग कंपनी है एनएचपीसी, इसी को मान लो। उसके नीचे कंपनी है एक लैंसो टेस्ला। अब इसने इस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स बाय कर लिए, तो उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, जिसके एनएचपीसी ने 50 से ज़्यादा शेयर बाय कर रखे हैं। तो अभी ये दोनों कंपनी क्या कर रही हैं? एनएचपीसी लैंको टेस्ला हाइड्रो पावर लिमिटेड को अपने अंदर ले रही है, यानी कि अमालगमेट कर रही है। यानी कि दो कंपनी, सपोज़ ये 1 कंपनी है, ये 2 कंपनी है, दोनों कंपनी मिल के एक कंपनी बन रहे हैं एनएचपीसी। मतलब कि ये दोनों कंपनी मिलकर अब एक बन रहे हैं, मर्ज हो रही हैं। तो ये उसी की न्यूज़ है। फ़िलहाल इससे बात चल रही है और 30 तारीख को इसका फ़ैसला आएगा। तो उससे होगा क्या, ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ कैसे है उस बारे में बात करेंगे। देखो, अगर दो कंपनी मर्ज होती हैं तो नॉर्मली जो उनकी जो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस एसेट लाइबिलिटी सब मिक्स हो जाती हैं। और जब ये होता है ना, तो कंपनी की वैल्यूएशन पे उसका इम्पैक्ट आता है, वैल्यूएशन भी बढ़ती है। जैसे कि अभी जोमेटो है, जोमेटो काफ़ी टाइम से लॉस दे रहा था, लेकिन फिर जोमेटो ने क्या किया, बाद में ब्लिंकिट नाम की कंपनी को एक्वायर कर लिया। ब्लिंकिट और जोमेटो जब दोनों मिलके एक कंपनी बन गई तो उसका जो उसकी वैल्यूएशन है ना वो बढ़ गई थी, और उसने एक साल में 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया था। सेम ही इस केस में हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पावर सेक्टर में काम कर रही हैं। और इसको लेके और एक न्यूज़ थी, उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एक और न्यूज़ है उसी कंपनी को लेके। तो ये न्यूज़ है 17 मई 2024 के लिए। कंपनी ने अनाउंस किया कि 17 मई को एक मीटिंग होगी बोर्ड्स की, जिसमें ये लोग डिक्लेयर करेंगे फाइनल डिविडेंड। यानी कि आने वाले आज से ठीक 5 दिन के बाद कंपनी अपने डिविडेंड डिक्लेयर करेगी शेयर होल्डर्स को, यानी कि जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स होंगे उनको डिविडेंड मिलने वाला है एक अच्छी अमाउंट के अंदर। और कंपनी पब्लिक कंपनी तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंपनी कैसी है, एनुअल टारगेट्स क्या क्या रहेंगे और कंपनी के लेवल्स क्या होंगे। तो कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं। मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 94,000। और डेप्ट की बात करते हैं तो डेप्ट भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा है, वो बैलेंस शीट में आपने अब आ जाएगा, वो देख लेंगे। और बात करते हैं फेस वैल्यू की, वो है 10 रुपये, यानी एनुअल टाइम में आपको ये शेयर सपरेट इसका देखने को मिल सकते हैं। डिविडेंड देखिए अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा देती है। हाई लगाया है 116 रुपये का, और अभी प्राइस है 94, मतलब हाई से भी नीचे है। आगे बात करते हैं इसके चार्ट्स की। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। देखिए क्वार्टर में इनकी जो सेल्स है वो नॉर्मल होती है, क्योंकि एक पावर कंपनी है, तो ऑब्वियस बात है कि जो लास्ट के क्वार्टर्स होंगे उसमें सेल्स डाउन होगी, क्योंकि लोग बिजली का यूज़ कम करते हैं। तो देखिए यहाँ मार्च, जून और सितंबर तीनों में हाई है, दिसंबर में डाउन हो गई है, ऑब्वियस बात है होनी चाहिए। फिर भी ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें इस कंपनी की, ओवरऑल तो ठीक ठाक है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। लॉन्ग टर्म में देखें तो काफ़ी ऊपर ही जा रही है। एक नेगेटिव पॉइंट है, उसकी बात करते हैं। तो देखें यहाँ बोरिंग्स देखिए क्या है कंपनी की, 30,000 की बोरिंग्स है, यानी बोरिंग्स बढ़ रही हैं।
और ऑब्वियस बात है पब्लिक कंपनी है तो बोरिंग्स बढ़ेंगी, ये कोई आम बात नहीं। कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो भी हम सोचते हैं कि बोरिंग्स ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते। ओवरऑल देखें तो पब्लिक कंपनी है, सरकारी है, तो कोई रिस्क की बात नहीं है कि बोरिंग ज़्यादा हो रही है, कोई फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट ओन कर रही है। और ओवरऑल सब अच्छा है इसके अंदर। एक बस ये पॉइंट था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो अब कंपनी चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चार्ट कैसा है इसका, तो हम इसके चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे देखिए पैटर्न कैसा बन रहा है, यहाँ से देखें, एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ से देखें, यहाँ एक इसने रेंज बनाया था और जैसे इसने इसको ब्रेक किया काफ़ी ऊपर गया था और फिर वापस यहाँ डाउन आ गया। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे ही इस रेंज को पार करेगा यानी करीब इस अपने टारगेट से 100 रुपये ऊपर जाएगा तो हमें इसके टारगेट देखने को मिलेंगे करीब 116 से 120। शॉर्ट टर्म की बात करें तो जिस हिसाब से न्यूज़ आई है, मर्जर होगा, एक्विजिशन होगा, डिविडेंड होगा, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हम इसके टारगेट्स करीब 200 प्लस जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और फिलहाल ये तभी यहाँ से ऊपर जाएगा जब ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो कि है करीब 100 रुपये का। और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखें यहाँ ट्रेंड लाइन एक बन रही है प्रॉपर, यहाँ देखें, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। ये धीरे धीरे ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है, तो चांसेस है इसको ये ब्रेक नहीं करेगा। और जैसे ये 100 के लेवल्स को पार करेगा हमें अगले लेवल्स इसके देखने को मिलेंगे 110, फिर 116 और फिर 130 के आसपास, क्योंकि ऊपर इसका कोई सपोर्ट नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चाहें तो इसमें बाइंग और कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे।